नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं, इनके घर गणपति पूजा में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और भाजपा ने विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया को खतरनाक मिसाल बताया। संबरित पात्रा ने पूछा कि क्या मनमोहन की इफ्तार पार्टी में तत्कालीन सीजीआई शामिल नहीं हुए थे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और राजद के मनोज झा ने उठाए सवाल और सिब्बल ने कहा कि सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों को निजी आयोजनों का प्रचार नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्र के दुश्मनों में शामिल हो जाने से अधिक निंदनीय कुछ नहीं है, ये आप देखिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। अमेरिका में दिए बयान के लिए की राहुल गांधी की आलोचना और नाम लिए बिना कहा कि सच्चे भारतीय कभी नहीं लेंगे दुश्मनों का पक्ष। ये आप देखिए उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। हिमाचल में हिंदू संगठनों के विरोध पर पीछे हटा वक्फ बोर्ड और शिमला मस्जिद विवाद की बात हो रही है। खुद मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने को तैयार, नगर निगम से मांगी अनुमति और शिमला में लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिष्ठान बंद, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए एक मस्जिद को लेकर काफी विवाद है। देखिए शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में देखें तो आप देखिए लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें हैं, 68 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं और 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिंदी की विकास यात्रा में जागरण की भूमिका अद्भुत है। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने जागरण संवादी कार्यक्रम में कहा कि हिंदी की समृद्धि और विकास यात्रा में जागरण की भूमिका अद्भुत है। हिंदी है हम अभियान के तहत दिल्ली में पहली बार यह आयोजन खास है और सेंसेक्स ने पहली बार आप देखें कि 83,000 का स्तर छुआ। स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को जोरदार तेजी आई और बीएसई सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान पहली बार 83,000 के स्तर को लांघ गया और लेकिन अंत में आप देखते हैं कि 1439.55 अंक चढ़कर अब आप देखते हैं कि ये अब तक उच्चतम स्तर 82,962.71 पर बंद हुआ है। याद रखिए हिमाचल ने राज्यों के लिए बजाई खतरे की घंटी। फंड के अभाव में हिमाचल में कर्मियों का वेतन सप्ताह भर विलंबित रहा। कैबिनेट व शीर्ष अफसरों को 2 माह बाद मिलेगा वेतन। मुफ्त की रेवड़ी के चलते कई अन्य राज्यों की स्थिति भी बदहाल है। फिक्स्ड खर्च घटाने और आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। राज्यों के प्रतिकूल राजस्व का औसतन 80% फिक्स्ड खर्च है और सामाजिक और विकास योजनाओं के लिए सीमित संसाधन। राजनीतिक दलों के लिए के भी चेतने का वक्त है। खजाने की कीमत पर ना तो राजनीति होनी चाहिए और ना ही शासन। आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है ना हमारे देश में तो क्या कह दिया जाता है, हमारी सरकार या आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार या आई तो हम ये देंगे। फ्री की बात होती रहती, फ्री की रेवड़ी की बात होती रहती है। बाद में आप देखते हैं कि वो उस राज्य के ऊपर बोझ बनता है, कर्ज बनता है। और हिमाचल प्रदेश का हाल देख लीजिए, आप लोग पंजाब का हाल देख लीजिए, तो उसी की बात हो रही है। कुछ समय पहले आप लोगों ने मध्य प्रदेश के बारे में भी तो सुना होगा कि मध्य प्रदेश में फिर से कर्ज लिया गया है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश है आपका। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 30 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मेट्रो यात्री आज से डिजिटल कार्ड से कर सकेंगे यात्रा, अच्छी बात है।
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैसला आ जाएगा। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जो बात हो रही है ना, इसमें आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया था, उन्हीं की बातें हो रही है। पालन पालम विहार में अवैध रूप से बने 16 फ्लैट पर हाईकोर्ट सख्त नोटिस जारी किया है। जलभराव के पीछे का कारण बताएं सीबीआई। ये ओल्ड राजेंद्र नगर में जो आप देखते हैं कि हादसा हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नागरिक विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को समावेशी बनाया, पीएम साहब कह रहे हैं। आसमान सभी के लिए खुला रहे और लोगों को उड़ान भरने का सपना पूरा हो। नागरिक विमानन पर सम्मेलन में कहा, आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों को संचालित करने पर की गई है चर्चा। और देखिए, चाइना से इस समय हमारे यहाँ बुरे रिश्ते चल रहे हैं, ये आप देख लिए। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। उड़ान योजना आपने देखा है ना, उड़े देश का आम नागरिक, उसी की बात हो रही है। भारत का लक्ष्य एकजुट होकर बढ़ना और एक दूसरे का हाथ थाम चलना। राजनाथ सिंह कह रहे हैं। वायुसेना की युद्ध अभ्यास का निरीक्षण करने जोधपुर पहुंचे रक्षा मंत्री। भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 5 अन्य देश हुए शामिल। और जोधपुर में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शित की गई नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल को देखते हुए रक्षा मंत्री। और अभी आप देखिए, तरंग शक्ति 2024 हो रहा है ना युद्ध अभ्यास, तो इस जरूर याद रखा करिएगा किन 2 देशों के। और तरंग शक्ति में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान, यूएई और सिंगापुर, ग्रीस शामिल होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत को F-16 युद्धक विमान देना चाहता है अमेरिका। अमेरिका पैसिफिक एयर फोर्सेस के मेजर जनरल डेविड ए पी फेरियो ने गुरुवार को तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान पत्रकारों से कहा कि भारत को F-16 युद्धक विमान देने के लिए अमेरिका तैयार है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से उन्हें सर्वश्रेष्ठ F-16 देना चाहते हैं, लेकिन यह भारतीय वायुसेना पर निर्भर है कि वह अपने वायु क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं और कई विकल्प हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय वायुसेना भविष्य में और शक्तिशाली होगी। केंद्र 2 अक्टूबर से शुरू करेगा विशेष स्वच्छता अभियान, ये आप देखते हैं, अच्छी बात है। स्वच्छता पर तो ध्यान देना ही होगा हमें। और पनडुब्बी रोधी उपकरण भारत को $5.28 करोड़ में बेचेगा अमेरिका। सोनोवाय से पनडुब्बी रोधी अभियानों में बढ़ेगी भारत की क्षमता और इस सौदे से अमेरिका भारत सामरिक संबंधों को मजबूती भी मिलेगी। इसमें अच्छी बात है। इसमें चीन की पनडुब्बियों को हद बताने के लिए तैयार है भारत। चलिए ये भी देख लीजिए आप लोग। आजकल आप देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र पर हर किसी को ध्यान देना पड़ रहा है और खासकर हमारा तो पड़ोसी अगर चाइना जैसा हो, पाकिस्तान जैसा हो तो जरूर ध्यान देना होता है। अमेरिका से हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोवाय की खरीद समुद्र में चीन की पनडुब्बियों की बढ़ती गतिविधियों से पैदा हो रही सामरिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। और सोनोवाय कैसे चीन की पनडुब्बियों को उनकी हद बताएगा और एंटी सबमरीन वारफेयर में दुश्मनों को मात देने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में कौन से दूसरे महाबली शामिल हैं। क्या है सोनोवाय? सोनोवाय एक तरह की डिवाइस है, इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई में उन ध्वनि तरंगों का पता लगाने में किया जाता है जो पनडुब्बी छोड़ती है और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए किया जाता है और ये समुद्र की गहराई में होने वाली रिसर्च में भी काम आता है। इसका सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग सिस्टम इसके इस काम में मदद करता है और इसके जरिए ही दूर से किसी भी चीज की मौजूदगी, स्थिति, दूरी और दिशा की जानकारी हासिल की जाती है। सोनार सिस्टम इसके लिए ध्वनि ही तरंगों का सहारा लेता है। और कैसे काम करता है सोनोवाय? सोनोवाय 2 तरह से काम करता है, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। एक्टिव मोड में ये सोनोवाय ध्वनि तरंग रिलीज करते हैं और पनडुब्बी या दूसरी चीजों का पता लगाने के लिए प्रति ध्वनि को मापता है। पैसिव मोड में ये सोनोवाय किसी तरह का सिग्नल रिलीज किए बिना गहरे समुद्र में पनडुब्बी या दूसरी चीजों की आवाज सुनता है और इसकी एक खास बात यह भी है
कि सोनोवाय को पनडुब्बी हेलीकॉप्टर युद्ध पोत से छोड़ा जा सकता है। भारतीय नौसेना इसकी मदद से गहरे समुद्र में मौजूद दुश्मनों की पनडुब्बी की धीमी से धीमी आवाज को भी काफी बेहतर तरीके से सुन सकेगी। और इस तरह से भारतीय नौसेना के लिए युद्ध के दौरान दुश्मनों की पनडुब्बी को खत्म करना आसान होगा। और आप देखिए पनडुब्बियों का काल MH-60 रोमियो, ये भारत की नौसेना का हाल में 6 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिला। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ $2.6 अरब की कीमत में ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा किया। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को समुद्र में उड़ता फ्रिगेट कहा जाता है और इस हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार, नाइट विजन उपकरण, हेल फायर मिसाइलें, MK-54 टारपीडो और रॉकेट लगे हैं जो दुश्मन की पनडुब्बी के तौर को तबाह करने में सक्षम है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में लगे रडार और सेंसर न केवल पानी के अंदर पनडुब्बियों की पहचान करने में सक्षम है बल्कि उनका शिकार भी कर सकते हैं और इसी वजह से हेलीकॉप्टर को पनडुब्बियों का काल कहा जाता है। भारत की आसमानी आंखें P-8I विमान, नौसेना के पास 12 P-8I विमान है और ये विमान लंबी दूरी तक समुद्र की निगरानी करने, गहरे समुद्र में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। भारत ने ये विमान अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदे और 2013 में पहला P-8I विमान भारत को मिला था। 2009 में भारत ने 8 विमानों की खरीद का सौदा किया था। बाद में 4 और विमानों की खरीद की गई। 21वीं सदी के पहले दशक में हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की आवाजाही बढ़ने पर भारत ने इस अत्याधुनिक विमान की खरीद की थी। P-8I विमान हार्पून, एंटीशिप मिसाइल और टारपेडो से भी लैस है, यानी ये विमान गहरे समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने के साथ उन पर हमला करके नष्ट भी कर सकता है। देख लीजिए, भारत ने किया स्वदेशी तकनीक से बनी शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण। ये आप देखिए, सतह से हवा में प्रहार कर दुश्मन को पल भर में नष्ट कर सकती है यह मिसाइल। रक्षा मंत्री ने सफल परीक्षण के लिए विज्ञानियों और नौसेना को दी बधाई। चलिए, अच्छी बात है। DRDO के अध्यक्ष और विभाग के सचिव डॉक्टर समीर की कामत ने भी इसमें शामिल टीमों को बधाई दी और कहा कि यह प्रणाली भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को महत्वपूर्ण बनाएगी एक तरह से। और देखिए, अगर हम लोग बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की 1958 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, इसकी मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर है और यह 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को तहस नहस कर सकती है। चलिए, अच्छी बात है। शक्तिशाली मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया गया है। वित्त आयोग सम्मेलन में पंजाब ने उठाई केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की मांग। तिरुवनंतपुरम में हुए सम्मेलन में गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्री हुए शामिल। देखिए, वित्त आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 को पढ़ेंगे तो वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है। राजस्थान में छात्रों को पौधारोपण और अच्छे व्यवहार के भी अंक मिलेंगे। ये व्यवस्था होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है और कम से कम आप देखते हैं कि पर्यावरण के प्रति, एक अच्छा इंसान के प्रति, अच्छा व्यवहार होने के प्रति जागरूकता तो बढ़े। कम से कम मैं कहता हूं कि लालच में ही सही, कम से कम इंसानियत आए तो सही। राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका क्या? राजस्थान। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। भजन लाल शर्मा यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। हरिभाऊ किसान राव, आप देखते हैं कि बागड़े यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। 16 सितंबर से दौड़ेगी देश की पहली वंदे मेट्रो। 12 AC डिब्बे वाली इस ट्रेन की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और पिछले हफ्ते अहमदाबाद गांधी धाम मार्ग पर किया गया था इसका सफल परीक्षण। 1150 यात्री एक साथ कर सकेंगे सफर भी, इससे अच्छी बात रहेगी। अब देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के चुनाव की बात करें तो अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव आपकी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है
अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। ये आप देखिए, हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर ये है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। यहाँ भी 90 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो यही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं खूब, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, सब चल ही रहे हैं। तो चलने दीजिए आप लोग, बस चुनाव आयोग के बारे में और रिजल्ट के बारे में, उस राज्य के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मुझे कुर्सी का लालच नहीं, इस्तीफा देने को तैयार है। ये आप देखें कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई ना महिला डॉक्टर के साथ, उसके बाद ममता बनर्जी की बहुत ही आलोचना की जा रही। तो ये ममता बनर्जी कह रही, कोलकाता इसकी राजधानी है और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। सीबीआई का दावा, बंगाल में 200 करोड़ रुपए में बेचे गए मुर्दों के अंग, देख लीजिए। देखिए, महिलाओं के साथ कहीं भी किसी भी तरह की घटना होती है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले समाज को जागरूक रहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। वो किसी की भी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बहू हो, कुछ भी हो। देखिए दाऊ, सीधी सी बात है ये, मैं तो कहता हूँ। और महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, अगर उनके राज्य में इस तरह की घटना होती, फिर लीपापोती की जाती है, तो ये शर्मनाक खबर है एक तरह से। हमारे देश में एक काम ईमानदारी से होता है, वह है राजनीति। ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक मंगेश का एनकाउंटर हुआ ना, उसी को लेकर आप देखते हैं कि आजकल खूब हो रही है राजनीति। जाति देखकर एनकाउंटर की बातें हो रही, धर्म देखकर एनकाउंटर की बातें हो रही है। ये उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अयोध्या में संचालित हो रहा है अवैध मुस्लिम यतीम खाना, बाल कल्याण समिति की जांच में सामने आई ये हकीकत। किसी अपराध में आरोपित होना संपत्ति ध्वस्तीकरण का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष अदालत की गुजरात के मामले में टिप्पणी, संपत्ति पे यथास्थिति स्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। और आप लोग देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि बुलडोजर चलती रहती है ना, तो उसी पर ये टिप्पणी की जा रही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी की एम्स में डेथ हो गई है। निमोनिया की शिकायत के बाद 19 अगस्त को दिल्ली के एम्स में कराया गया था भर्ती। चिकित्सा अनुसंधान के लिए परिवार ने एम्स को दान किया पार्थिव देह। ये अच्छी बात रहती है। मुझे लगता है कि देखिए, हमारे शरीर का अगर काम आ रहा है हमारे मरने के बाद, तो इसमें बहुत बड़ी बात रहती है, बहुत अच्छी बात रहती है। ये सराहनीय पहल है आप कहिए। 12 अगस्त 1952 को चेन्नई के तेलुगु ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे सीताराम येचुरी ने। 1974 में जेएनयू की छात्र यूनियन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1975 में सीपीआईएम से जुड़े। 1984 में इसके केंद्रीय समिति के सदस्य बने। 2005 से 2017 तक राज्यसभा सदस्य रहे और वह 19 अप्रैल 2015 में पार्टी के 5वें महासचिव बने। संयुक्त विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेपाल में अब भी खपाए जा रहे हैं भारत में चलन से बाहर हो चुके नोट, पुराने नोट 2015 में हो गए थे ना 500 और 1000 रुपए के, उन्हीं की बातें हो रही हैं। सूरत के बाद कच्छ, भरूच में भी धार्मिक महोत्सव में खलल हो रही है। सब खूब चलते। बच्चे भी देखेंगे गगनयान का क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम, एडीआर
डीई परिसर में बना अंतरिक्ष अभियान की पैराशूट को रखने का सेंटर है। लालच ने खोखली कर दी जामा मस्जिद में बनी दुकानें। दुकानों को चौड़ा करने के लिए दुकानदारों ने किया गया ऐसा। आगरा में जामा मस्जिद की दुकानों का किराया वसूलता है वक्फ बोर्ड। एएसआई करता है संरक्षण, जिसके लिए स्थिति संभालना मुश्किल है। एएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूँ, 1861 में हुई थी इसकी स्थापना। यह भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बाधित, 2000 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे। इस समय आप देख रहे हैं कि मौसम ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखा करिएगा जाते हैं कहीं तो। पटना के एक गांव में वक्फ बोर्ड के नाम पर गड़बड़ी का आरोप, और इसीलिए आप देखते हो कि वक्फ कानून में जो संशोधन की बात हो रही है ना, उसको लेकर विवाद भी हो रहा है। मणिपुर में हिंसा जारी है, ये आप देख लीजिए। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विरोधी निर्णयों के मद्देनजर साफ की स्थिति। आस्था वाल पेंटिंग और जागरूकता से जंगल व पशु संरक्षण। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद स्थित उदती टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक की पहल पर 20 से अधिक गांव में घटे अपराध। अच्छी बात है। डीजीपी साहब किस आधार पर कहा था कि पंजाब में नहीं हुआ लॉरेंस का इंटरव्यू? हाईकोर्ट कह रहा है, हाईकोर्ट ने पूछा इंटरव्यू के लिए मोहाली के एसएसपी के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई। ये आप देखिए, जेल में बैठकर जो इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था ना, तो उसी की बात हो रही है। एलआईसी ने आईआरसीटीसी में हिस्सेदारी बढ़ाई। अगले 1 साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना होगा फायदेमंद। पहले साल सरकार 10,000 रुपये तक की देगी सब्सिडी, दूसरे साल यह घटकर 5,000 रुपये रह जाएगी। सिर्फ 2 साल के लिए लाई गई पीएम ई ड्राइव स्कीम 1 अक्टूबर से हो सकती है लागू। 25 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी 2 साल में। आधार के माध्यम से कराना होगा वेरिफिकेशन। पीएसएम मॉडल में से अगले 5 साल में चलेंगी 38,000 इलेक्ट्रिक बसें। अच्छी बात है, ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। डेमो कार का आईटीसी का लाभ ले सकेंगे डीलर। ये अमेजन ने आप देखिए 1.10 लाख लोगों को काम पर रखा। और विकास दर में गिरावट से ईसीबी ने ब्याज दरें घटाई। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने यस बैंक में हिस्सेदारी बेचने का सौदा अभी मझधार में है। सुस्त पड़ी औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर और खुदरा मुद्रास्फीति में मामूली बढ़ोतरी भी हुई है। भारत ने बेहतर तरीके से संभाली मुद्रास्फीति। और 20 किलोमीटर टोल टैक्स सहित यात्रा पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लागू होने के बाद 20 किलोमीटर टोल टैक्स रहित यात्रा को लेकर जो भ्रम था, उसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया। मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में भी टोल टैक्स के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों को 20 किलोमीटर यात्रा की छूट दी जाती है। अभी उन्हें इस सुविधा के लिए कुछ शुल्क देकर मासिक पास बनवाना पड़ता है। भविष्य में जीएनएसएस व्यवस्था लागू होने के बाद टोल गेट नहीं होंगे, इसलिए इस सुविधा की निरंतर रखने के लिए जीएनएसएस के नियम को शामिल किया गया है। जेपी एसोसिएट की दिवालिया प्रक्रिया के समाधान की जिम्मेदारी डेलाइट को। कंपनी पर एसबीआई, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई बैंक का सबसे अधिक उधार है। व्हाट्सएप ने भारत में छोटे बिजनेस के लिए मेटा वेरीफाइड बैज लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में चमकी गरीब किसान की किस्मत, मिला 32.80 कैरेट का हीरा। इसका देखिए, पन्ना को हीरे की खान भी कहा जाता है ना, तो मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश भी कहते हैं। पीएम के जन्मदिन पर अजमेर शरीफ में लंगर की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। रूस ने अपनी सेना से मुक्त किए 45 भारतीय जो धोखे से भर्ती किए गए थे ना, इन लोगों से रूसी सेना में लिया जा रहा था काम, तो उन्हीं की बात हो रही है।
देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें रूस देखने को मिलेगा, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा। रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना। डोभाल की सुईगु से यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर चर्चा हो रही है, अब देखते हैं क्या होता है। बाइडन ने पहनी ट्रंप 2024 टोपी, और ब्राइट हाउस ने बताया अनूठी एकता का प्रदर्शन। और आप देखते हैं कि 9/11 की 23वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम पहुंचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ने लाल टोपी पहनने को दी तो राष्ट्रपति ने खुशी से पहन लिया। राष्ट्रपति पद की बहस की टीवी पर 6.71 करोड़ लोगों ने देखा। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना। कुर्स्क में कड़ा मुकाबला कर रही है यूक्रेन सेना, जेलेंस्की कह रहे हैं। और चीन सीमा पर सैनिकों की वापसी से संबंधित 75% मुद्दे आप देखते हैं सुलझे, जयशंकर हमारे कह रहे हैं। ये ब्रिटेन में पहली पगड़ीधारी सिख सांसद चुने गए रक्षा समिति के चेयरमैन। ये आप देखिए ब्रिटेन की पहली पगड़ीधारी सिख सांसद तमनजीत सिंह डेसी को नई संसद की रक्षा समिति के चेयरमैन चुना गया है। पाक में थाने में इस निंदा आरोपित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये पाकिस्तान है पड़ोसी, देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया प्राइवेट स्पेस वॉक। उद्यमी जेड इसाक मैन बने प्राइवेट स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति। दोनों यात्रियों ने 10-10 मिनट स्पेस वॉक, 2 अन्य यात्री कैप्सूल में बैठे रहे। देख लीजिए, इतिहास रच दिया इन्होंने। पृथ्वी से लगभग 730 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में इसाक मैन और गिलिस ने चहलकदमी की है। अब आप देखिए, एक खेल का क्षेत्र है आपका। नवदीप से बोले पीएम, कैप पहनना चाहते हो, मैं बैठता हूं, तुम पहनाओ। ये आप देखते हैं पैरालंपिक में अभी ये सब खिलाड़ी मेडल लेके आए ना, उन्हीं की बात हो रही। पेरिस फ्रांस में हो रहे थे, हर 4 साल में होते हैं। भाकर को आराम दो, स्पर्धाओं में उतरेगी रिदम। चलिए, डेविस कप में अमेरिका, स्पेन, इटली, ब्रिटेन जीते। ये लगभग 1 वर्ष बाद प्रथम श्रेणी मैच खेल रहे हैं। ईशान किशन ने जरा शानदार शतक। भारत ने लगाया जीत का चौका। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही है। गैर चैंपियन टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से दी मात। और अब शनिवार को अंतिम लीग में पाक से होगी भिड़ंत। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मैच में इंग्लैंड को पीटा। नीरज साबले पेश करेंगे भारतीय चुनौती। ये आप देखिए, भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा और स्टीफल चेज बाधा दौड़ खिलाड़ी अविनाश साबले शुक्रवार को यहां शुरू हो रहे डायमंड लीग सत्र के फाइनल में विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों के सामने भारत की चुनौती पेश करेंगे। भारत की जीत से शुरुआत प्रज्ञानंद और वैशाली चमके। पुरुष टीम में मोरक्को को तो महिलाओं ने जमैका को हराया। शतरंज ओलंपियाड की बात हो रही है। आईओए प्रमुख ने कोषाध्यक्ष को भेजा कारण बताओ नोटिस। खेल संहिता के उल्लंघन पर 24 सितंबर तक मांगा जवाब। भारतीय ओलंपिक संघ ने के अध्यक्ष ने। ये आप देखेंगे कि अफेयर के लिए बर्खास्त न्यायिक अधिकारी की बहाली नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट ने एससी अदालत ने 2022 में दिया था बहाल करने का आदेश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश पर नहीं की कार्रवाई। इस श्री राम मंदिर के शिखर का निर्माण अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से होगा शुरू। हिरासत के मामले में हर दिन के विलंब की होती है अहमियत, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे, वकीलों ने प्रक्रिया संबंधी शिकायतें उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को लिखा पत्र। म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से हुआ ब्रेन हेमरेज, ध्यान रखिएगा। ये जल्द लागू होगा। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान योजना। 1 सप्ताह में चुनिंदा स्थानों पर पायलट आधार पर शुरू होगा पंजीकरण। इसके बाद पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा और 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ होगा।
चलिए, हम लोगों ने कल इसके बारे में बात की थी। इस योजना को कब शुरू किया गया था? चलिए आप लोग बताइए। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अमेरिका ने भारत को किया बर्फ का निर्यात। 1833 में आज ही के दिन पहली बार बर्फ की खेप अमेरिका से कलकत्ता पहुंची थी। और बर्फ व्यापारी फ्रेडरिक ट्यूडर ने न्यू इंग्लैंड झील में से 180 टन बर्फ को टस्कनी जहाज में खास इंसुलेटेड बक्से में 6 मई को भारत भेजा था। बर्फ यात्रा के दौरान 80 टन पिघल गई थी। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो। 1948 में आज ही हैदराबाद रियासत को भारत में एकीकृत करने के लिए सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था। मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में लगभग 35,000 भारतीय सैनिक अभियान में शामिल थे। 17 सितंबर को निजाम मीर उस्मान अली खान ने समर्पण कर दिया था। कारगिल में पैर गंवाने के बाद पहले ब्लेड रनर बने देवेंद्र। मेजर देवेंद्र पाल सिंह का जन्म 1973 में आज ही के दिन हरियाणा में हुआ था। 1997 में भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में नियुक्त हुए। कारगिल युद्ध में लड़ते हुए अपना दाहिना पैर खो दिया। इसके बाद कृत्रिम पैर के साथ दौड़ने का अभ्यास करने लगे। 2009 में दिल्ली में अपनी पहली मैराथन में 4 से 5 किलोमीटर तक दौड़ने में सफल रहे। 2011 में ब्लेड प्रोस्थेटिक्स दौड़ने के लिए बने विशेष कृत्रिम अंग से मैराथन पूरा करने के बाद पहले भारतीय बने। नासा ने साझा की रेड स्पाइडर नेबुला की, ये आप देखिए अद्भुत तस्वीर है। मरते हुए तारे के बाहरी परत से निकलने वाली गैस व धूल से बनता है नेबुला। विशाल मकड़ी के जाल जैसा दिखता है। नेबुला के केंद्र में स्थित तारों का तापमान लगभग आप देखिए कितना 1,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्या है रेड स्पाइडर नेबुला? रेड स्पाइडर नेबुला एक ग्रहीय नेबुला है जो एक मरते हुए तारे के बाहरी परत से निकलने वाली गैस और धूल से बना होता है। इसका नाम इसकी अनोखी आकृति के कारण रखा गया और जो एक विशाल मकड़ी जाले जैसा दिखता है। इसे औपचारिक रूप से NGC 6563 के रूप में जाना जाता है। नेबुला में ऐसा लगता है कि इसमें साथी तारे या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बनी 2 पालीदार चीजें बनी हुई हैं और इसमें पालियों का पैटर्न इस आकार का है कि उसकी बाहरी सतह सपाट ना होकर खुरदरी व लहरारदार है। नासा ने ये जानकारी दी है। नासा देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या खास है? ये नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई इस तस्वीर की नेबुला का साफ दिखाई दे रहा है। और इन तस्वीरों से खगोलविदों को नेबुला की रचना के बारे में ज्यादा जानकारी पाने में आप देखते हैं कि पाने में मदद मिल सकती है। नेबुला के अलग अलग रंग बहुत कुछ बताते हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है जबकि नीला रंग ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। इन रंगों की तेजी और विवरण से विज्ञानी नेबुला के तापमान, घनत्व और रासायनिक संरचना के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। और आप देखिए नेबुला की अनोखी संरचना खगोलीविदों के लिए एक पहेली है। इसकी जटिल और साफ संरचना में धूल और गैस के तंतु, धनुषाकार संरचनाएं, गोली शामिल है। इन तस्वीरों से खगोलीय पूरी जीवन चक्र के बारे में जानकारी मिल रही है। इससे खगोलविद यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तारे कैसे मरते हैं और उनमें उनके मरने के बाद क्या होता है। इसके अलावा ये तस्वीरें हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और विविधता के बारे में बताती हैं। खगोलविद इन तस्वीरों का उपयोग करके ब्रह्मांड में होने वाली कई तरह की प्रतिक्रियाओं जैसे कि तरंगों का निर्माण और विकास, सुपरनोवा विस्फोटक और ब्लैक होल के निर्माण को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। संकल्प और शांति का गीत। अमेजन के वर्षा वनों में स्थित ब्राजील के एकरे राज्य के नाइस्टेनो गांव में गीत गाते हुए अपोलिमा अरारा जनजाति के नेता जोस एंजेलो मैसेडो अवेलिनो, उनके सिर पर सुनहरे पीले रंग के पंखों से बना हुआ यह भव्य मुकुट उनकी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उनकी आंखों में गहराई, शांति झलकती है जो सदियों से इस प्राचीन जनजाति की परंपराओं को संरक्षित करने के लिए उनके संकल्प को दर्शाती है। मोबाइल पर अधिक समय बिताने से बच्चों की भाषा पर पड़ता है प्रभाव। यह अनुसंधान कर IISc ने विकसित की ब्रेन ऑन चिप तकनीक। एनालॉग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म तैयार AI में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। इंसानों की तरह कंप्यूटर भी आसपास होने वाली घटनाओं से सीखेगा। चलिए, ज्यादा बिजली खपत व जगह घेरने की कमी को दूर किया गया। इससे सबसे बजरी आलू बुखारा उगाकर बनाया रिकॉर्ड। ये दक्षिण अफ्रीका में, ये आप देखेंगे।
इसका 464 ग्राम है इसका वजन। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज में जो न्यूज वाला सेक्शन है, करंट की जो खबरें हैं, एक कवर होती हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।